Recording in progress. सर चला गया। और कौन आएगा अभी? सर ने कट कर दिया। मैं देख रहा हूँ पेस्ट होता है कि नहीं। आ रहा है अभी, दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर देखिए। किसी के घर से आवाज आ रहा है, कोई आज पिटाई खाएगा रात में। हाँ सर मेरा नहीं नहीं है। सर मेरे घर से। कौन पिटेगा तुमको? सर कोई नहीं पिटेगा। वेरी गुड। हो गया कुछ, ये इसने सॉल्व भी कर लिया शबनम ने। हाँ क्या? अरे पुष्पांजलि, तुम ही कुथाए रहता सी, मैं तो पूरा सिलचर ढूंढ लिया तुमको, तुम मिला ही नहीं। सर दुर्गा पूजा था ना सर, इसलिए मैं सर पूजा में सिर्फ गई थी इसलिए। वही मैं सोचूं कि मैं पूरा सिलचर ढूंढ लिया, अभी तक तो मिल जाना चाहिए था पुष्पांजलि। शबनम को देखो, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, भाग गया वो। सर मैं यही हूँ। वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो चांसेस थोड़े कम है कि वो यूपीएससी में पूछेगा, वन ऑफ द टफेस्ट पैटर्न होगा ये सिटिंग अरेंजमेंट का, लेकिन फिर भी कर लीजिए। आजकल कुछ भी पूछ रहे हैं यूपीएससी वाले, बाकी आप कोई भी और एग्जाम कुछ भी देंगे ना तो ये तो आएगा ही आएगा, इसको सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। हाँ सिटिंग है। देखा, ओ माय गॉड, अंडू करता हूँ, रुको। आप लोगों ने देखा है कभी ये इस टाइप के क्वेश्चंस? हाँ सर। हाँ सर। A sits fifth to the right of B. तो अगर मान लीजिए मैं B को इधर मानता हूँ तो A is sitting fifth to the right of B. So यहाँ पे A बैठा है. Then they are saying two persons sit between C and B. अब इसके कारण ना दो केसेस हो जाएंगे। एक केस तो ऐसा हो जाएगा like this, ये केस 1 है, ठीक है, जहाँ की there are two person who are sitting between C and B. दूसरा जो केस बनेगा वो कुछ ऐसा केस बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से कुछ केस बनेगा, C will be sitting here. So this is your case 2. मेरे को थोड़ा सा, ठीक है, ये केस 2 है, ये जो केस देख रहे हैं हम, दिस इज केस 2, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आपको समझ में आ रहा है ना कि केस 2 केसेस क्यों बनेंगे, क्योंकि सी किधर भी बैठ सकता है, लेफ्ट में और राइट में, ठीक है ना। नाउ दे आर सेइंग दैट डी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला केस, तो डी फिर यहाँ बैठेगा एग्जैक्टली इसके बाद, बी के बाद बैठेगा फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। और अगर हम ये वाला केस देखें तो इसमें 1 2 3 4 यहाँ पे बैठेगा डी। Then they are saying 4 person sits to the left of D. अगर हम ये केस देखें 1 2 3 4 ऐसे करके 4 लोग बैठेंगे to the left of D. And if you see this particular case, then 1 2 3 4 ऐसे करके बना लो, ऐसे ये 4 लोग बैठेंगे। Now they are saying the number of person who sit between D and B is same as the number of person who sit between B and F. Now the thing is, if you see this here, यहाँ पे D और B के बीच में कोई नहीं बैठ रहा, so there are 0 person who are sitting between D and B. So if by that logic there are 0 person sitting between B and F. तो यहाँ पे F यहाँ आना चाहिए, फिर यही कहना चाह रहे हैं ना। अगर केस 1 हम देखें तो there are 0 person sitting between D and F, so that means there should be 0 person who are sitting between B and F. तो ये कुछ केस बनेगा DBF, राइट? समझ में आ रहा है बालक क्या हो रहा है?
हाँ सर, हाँ सर। अब अगर यहाँ पे देखें दूसरा केस 2, तो यहाँ पे देयर आर 6 people who are sitting between D and B, 1 2 3 4 5 6, so ideally 6 person should sit between B and F. अब अगर मान लो तुम लेफ्ट की तरफ देखते हो B से, तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर नहीं हो सकता है F, क्योंकि यहाँ पे तो D है, 6 पोजीशन के बाद D है, so F has to be this side. पहले समझ लो जो मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? एफ का वाला पता नहीं सर। हाँ, एफ लेफ्ट साइड नहीं हो सकता ना, क्योंकि एफ जो है 6 पोजीशन के बाद तो डी आ जाता है, तो अगर 6 पोजीशन के बाद एफ आना है तो एफ कुछ इधर की तरफ होगा, 1 2 3 4 5, फिर 6 के बाद यहाँ पे कुछ, है ना? तो शबनम कुछ नहीं समझ में आया। शबनम, शबनम कहाँ चला गया? सर मैं देख रही हूँ ये एफ वाला। वेरी गुड। सर अभी मेरे को समझ में आया। Now F sits at fourth position from one of the extreme ends. Now if you see this scenario, अगर हम ये वाला केस देखते हैं जहाँ F बैठा है, तो चाहे तुम लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, कहीं पे भी वो एंड पे नहीं पहुंच पाएगा। मान लो अगर हम इधर से देखें उसको राइट एंड से, तो 1 2 3 4, इधर से भी वो 5th पोजीशन है। अगर हम ये भी मान लें कि A से पहले कुछ नहीं है इधर, तब भी ये 5th पोजीशन पे है। और अगर तुम इधर लेफ्ट साइड से देखोगे तब तो बहुत दूर है, मतलब केस 1 फेल हो गया। ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है ना, F sits at fourth position from one of the extreme ends, अगर हम ये वाला केस उठाएं यहाँ पे, तो ये फेल हो जाएगा कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे F जो है 5th आ रहा है इधर से भी, और दूसरी साइड से लेफ्ट से देखोगे तो F तो बहुत दूर है, तो केस 1 फेल हो गया। केस 2 इज योर आंसर। ना अब देखते हैं, F sits at fourth position from one of the extreme ends, तो मतलब इधर क्या होगा, इधर से तो बहुत दूर है, तो यहाँ पे 4th पोजीशन होगा, मतलब इससे पहले 3 बच्चे और बैठेंगे, तभी तो ये 4th होगा ना एक्सट्रीम एंड से। शबनम को नहीं समझ में आ रहा, शबनम बहुत छोटा है। सर मुझे समझ में आया। अब केस 1 कैंसिल हो गया क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। वेरी गुड। ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ये वन ऑफ द टफर पैटर्न्स है। अब क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। यहाँ शादी हो रहा है, लोग क्यों शादी करते हैं? सबसे बेकार चीज है शादी। शबनम तुम क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? सर आंसर 6 है। शादी के ऊपर बेटा? शबनम इज लाइक सर नो। हाँ नो सर, शादी करना अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है 25, हाउ मेनी पर्सन्स सिट इन। अभी क्यों भाग गए सर? ऐसे भागे। अरे वो तो 6 तो हो गया कि सिटिंग बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर होगा? 25 का हाउ मेनी पर्सन सिट इन रो। 6 7 8 9 10 सर 22। 22, वेरी गुड, वेरी गुड, यू पीपल आर वेरी गुड। 22। 26 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। Sir F. Who among the following sits second to the right of A? So the answer is F. 26 का ऑप्शन हो जाएगा D. 27. सर 10। सर 10। बहुत अच्छे, तुम लोग बहुत ही भले लोग। चलिए आगे चलते हैं। तुम लोग खाना पीना खाया? हाँ सर। वेरी नो गुड। सर। तुम नहीं खाया शबनम, तुम कब खाएगा? सर खा लूंगी। बहुत भला लड़का है शबनम, वन ऑफ द बेटर बॉयज आई हैव सीन इन माय लाइफ। और थोड़ा सीरियस हो जाओ बेटर बॉयज, क्वेश्चन एक भी करते नहीं है खुद से यार। अरे यार मेरे को अभी करूंगी अभी कौन सा क्वेश्चन करवाया उन बच्चों को, जो बच्चों का करवाया तुम्हारा भी होना चाहिए। पेज नंबर 270। रुको अच्छे से कर लो, कुछ गलत मत करना। पेज नंबर 270 क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से। आर यू एबल टू सी सी, मतलब आर यू एबल टू सी दिस क्वेश्चन एग्जांपल 3? हाँ सर। हाँ सर। इसको सॉल्व कीजिए। बस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करना है आपको। गाना बज रहा है, किसी के बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। नहीं सर।
Shabnam, what is the answer? Sir, just a minute. Okay. हेलो 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 हेलो, सब सो गया, मैं भी सो जाऊं? No, sir. सर बी का Sir, लेफ्ट one में का डी। answer D. कौन सा Yes, आंसर? sir. One का D. वन One का का D. आंसर डी। मतलब Very C, C. Answer सी C. का, हाँ ये कह रही है नेक्स्ट का ए। पुष्पांजलि, क्या बोल रही है? जो पुष्पांजलि बोलेगी वही आंसर होगा आज। नहीं सर ऐसा नहीं है। ऐसा ही है बेटा। फर्स्ट का क्या आंसर है? नहीं सर, फर्स्ट का डी और मतलब मतलब सी सर, और सेकंड का? ऑप्शन सी। और सेकंड का ऑप्शन आया है ए, मतलब ए। यही ना? तो शबनम, हाँ Yes, sir. यही है ना आंसर? Sir, yes, sir. मेरा भी same answer है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फटाफट देखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप लोग बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। Sir, उसका थर्ड वाला नहीं करना था. नहीं, उसका थर्ड वाला नहीं करना हाँ था। थर्ड वन। आधा पाधा कटा हुआ क्वेश्चन है, सुपरफ्लुअस या कुछ लिखा है, पढ़ो पहले, करो करो करो, थर्ड करो एंड गिव मी द आंसर। Yes, हाँ, yes, sir. Yes, superfluous. अपना जितना But देता हूं उतना कीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, कम दिमाग दिया है, कम उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करो। तो बताता तो superfluous क्या है? सुपरफ्लुअस मतलब which is not needed actually, without that particular statement also you could have done the question। चुपचाप करो ना यार, कितना दिमाग खराब करते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। जल्दी जल्दी करो, बहुत पढ़ना है। तुम लोग को होमवर्क होमवर्क तो कुछ देता है हो नहीं, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, तुम लोग क्या किया इतने ढेर सारे दिन? सर होमवर्क क्या है? ठीक है, होमवर्क करेंगे डिस्कस। सेकंड का क्या है आंसर? शबनम, Yes, sir. तुम पंजाब में कहाँ रहता है? सर फगवाड़ा. अरे वो तो चंडीगढ़ के बगल में है ना। यस सर, वहाँ जालंधर में, वो एलपीयू के सामने. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। यस सर. ओ, तुम लोग कभी गए हैं आज तक पंजाब? यस नहीं सर. सर। हम लोग का घर है सर वहाँ. कौन रहता है वहाँ? अभी हम लोग यहाँ है बोल के, वहाँ मेरे मामा रहते हैं. मेरे को पंजाब अच्छा लगता है। पुष्पांजलि कुछ बोल रही थी, क्या बोल रहे थे बेटा? सर मैं नहीं गई। तुमने सॉल्व कर लिया बेटा इसको? हाँ क्या है, कैसे स्ट्रक्चर है? और देखो ना, शबनम सिर्फ गप मारती है। देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस ए टू ई इन अ रो, ए इज टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, तो चुपचाप पहले बी बना लेते हैं। बी इधर है, अगर ए उसके राइट में है तो ए कहीं कहीं यहाँ पे होगा, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सर सी। बी है मेरा रुको तो आंसर। solve करने दो, अब मेरे को थोड़ी याद रहता है अच्छा आंसर। सर। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। ई जो है लेफ्ट है सी के और राइट ऑफ ए है, तो मतलब अगर ए के वो राइट में है ई, तो ई कुछ यहाँ होगा, और क्योंकि वो लेफ्ट ऑफ सी है तो मतलब सी इधर होगा और सी के लेफ्ट में ई होगा। एंड बी इज टू द राइट ऑफ डी, अगर बी राइट है डी में तो यहाँ पे हो गया। अब वो बोल रहा है कि मिडिल में कौन होगा, मिडिल में ए होता आशा। यस सर.
नहीं आया किसी को नहीं आया समझ में, किसी को नहीं आया समझ में, किसी को नहीं आया समझ में। आया समझ में सर, पर आ गया ना? हाँ सर। सर फिर से बोलिए। फिर से बोलूं? अब जैसे यहाँ पे लिखा है उन्होंने, ए इज टू द राइट ऑफ बी। देखो ये बी है, तो बी का अपना राइट हैंड लो, अब वहां पे बी की जगह तुम खड़े हो जाओ और उसके राइट साइड में जाओ, तो ए यहाँ पे है। फिर उन्होंने हाँ बोला, सर क्या? हाँ हाँ। आ गया? यस सर। फिर समझाऊं? नहीं हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, जल्दी से कीजिए आप लोग, 3 कीजिए फटाफट, कुछ क्वेश्चन करके आगे चलते हैं। तुम लोग को मेरे साइड से धिकचिक धिकचिक सुनाई दे रहा है? नो सर। नहीं सर। और मैंने ये हेडफोन लगाया हुआ है ना। क्या हुआ जी? थर्ड? हाँ सर हो रहा है। हम्म। सर क्यों? शब्दम क्या कहते मतलब बी है आंसर। हैं? शबनम यस सर। क्या बोलता है बेटा? शबनम आज नहीं बोलेगा कुछ। तुम झगड़ा किया क्या पुष्पांजलि से? क्यों स्टैंडिंग लेफ्ट टू हार्ट? सर मैं यहाँ में अटक गई नहीं है वाला सर। में। ओ एस इज स्टैंडिंग राइट टू आर एंड लेफ्ट टू पी। सो पहले O is standing left to P, अगर O is standing left to P so O is standing here, and O is standing right of N, तो इससे पहले N आएगा, NOPQR। सिमिलरली S is standing right और to R, तो अगर right to R है S, तो S इधर आ गया, and left to T, so S is standing left to T, तो T इधर आ गया। So you have an arrangement like NOPQRST. Are you understanding Koita C? Oh my God, this rhymes. यस सर। ठीक है, सो NOPQRST, सो Q जो है ये है मिडिल में। पुष्पांजलि ने ये नहीं बोला था, पुष्पांजलि ने कुछ और बोला था। नहीं सर क्यों बोला? वेरी गुड। आर यू अंडरस्टैंडिंग सबनम? यस सर। आई क्वेश्चन हैव नंबर, टू प्रैक्टिस सर। हाँ यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू विल प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। डू यू वांट टू डू इट एज होमवर्क? सो प्लीज डू इट एज होमवर्क। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ओके इज सर। होमवर्क। ये किताब है तुम लोगों के पास? नहीं है सर। है ओ बेटा। आर एस आर एस अग्रवाल का, आर हाँ। एस अग्रवाल का नहीं नहीं, एक ही बुक नहीं होता। आर एस अग्रवाल का ये रीजनिंग का बुक है। एक मैंने आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अच्छा रीजनिंग का। हाँ रीजनिंग का बुक नहीं है सर रीजनिंग। है बेटा। नहीं है सर ये तो। नो सर वी डोंट हैव। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क, आई विल सेंड यू दिस पर्टिकुलर बुक क्लास खत्म होने के बाद। 4 इज होमवर्क, 5 करो अभी। और यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है, यहाँ पे कुछ पेज नंबर करके लिखा होगा, दिख रहा है? आई यू सर एबल टू? लिख लिया। क्या लिखा? पेज नंबर 271। बहुत होशियार है ये लड़की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए फटाफट, 4 इज होमवर्क।
आज आईपीएल में किसका मैच चल रहा है? सर पता नहीं। वो मैं भूल जाता हूँ कि मैं लड़कियों से बात कर रहा हूँ। ठीक है। हो गया 5G, कल तक करोगे? जा। सर ये राशि। कौन है राशि? तुम्हारा सर आंसर आया। आंसर। राशि आया। डायग्राम को शेयर करो, फोटो दिखाओ, क्या तुम्हारा डायग्राम है? सर डायग्राम नहीं, मैंने उसको तो दिखाऊं? हाँ दिखाओ। सर दिख रहा है? अभी तुम्हारा शक्ल दिख रहा है बस। और ऊपर ये दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है एक लाइट तुम्हारे सिर के ऊपर। गिर जाएगा फट से, फट जाएगा सिर तुम्हारा। सर ये कैमरा कैसे? ओ, सर अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है, थोड़ा और नजदीक लेके जाओ उसको, तब पुष्पांजलि को भी दिखेगा, उसके आंख में पावर है ना। हाँ सर, राशि है आंसर। राशि है। आप लोगों का हो गया ना बेटा, बन गया ना, आगे चलें? हाँ सर। तो चलो। सर वही वही हाँ आंसर हाँ, है? वही आंसर आया शब्दम, तुमने किया है भला ना आए तो इसका कोई सवाल उठता है? सवाल है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 to 8 है ना? डू क्वेश्चन नंबर 6 and 7 और थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। अब हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, आगे चलेंगे और काम करेंगे। 6 and 7। पता है पुष्पांजलि, हाँ सर। सिलचर ना एकदम बेकार जगह है, यहाँ पे टिंडर पे भी ढंग का मैच नहीं मिलता है। जोक हो गया ये। गुवाहाटी वाटी में ना फिर भी मैच मिल जाता था, बोर नहीं होता था, यार कुछ नहीं है बस, एकदम बोरिंग। शबनम क्या बोलना चाहोगे तुम? सर आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ चलो फोकस। यहाँ तक ये रखिएगा कि जब भी वो रो वाले क्वेश्चंस देते हैं तो जनरली what you have to assume is you are facing north. So when you're facing north, then this is your left side and this is your right side. But in this scenario, you're facing south. So then your left and right will be reversed. So this will become your right side and this will be your left side. Accordingly, make the diagram. सर सर 6 है बी, आंसर मेरा निकला है बी 6। और 7 का? और 7 का सर सुबुध सुबोध। डी। हाँ। एक मूवी आई थी, the name of the movie was दिल चाहता है. In दिल चाहता है there was a हाँ character named Subodh. You know a character named Subodh? नहीं सर, देखा नहीं है। So now your first homework for today. Kindly complete Dil Chahta Hai. Kindly, it's a request to all of you. Kindly complete Dil ओके सर। and find out who is Subodh and what was the special thing about Subodh. Shabnam, are you listening? सुन रहा है तुम? यस सर। Complete करो दिल चाहता है. I want to know about Subodh tomorrow. Subodh जो कैरेक्टर था, he used सर to remember each and every date. उसको हर डेट याद होता था अपनी गर्लफ्रेंड से, कि पहली बार कब तुमने फूल दिया, पहली बार हम कब मिले, पहली बार ये, पहली बार वो. सो वेरी गुड गाय. एवरीबडी शुड बी सुबोध. हाँ बोलिए शबनम. अरे बोलो जल्दी. सर ये आप कीजिए तो ऐसा। क्या क्या?
ये एक बार आप आप करके कीजिए दे तो। दो बोला। एक बार मैं करके दूं। और पुष्पांजलि का हो गया। 5 लोग हाँ हैं जी। standing in a row facing south. So when they're standing in a row facing south, so your left will become right and vice versa. Jayesh is to the immediate right of Alok. यस सर। Let's write Alok. Now अगर immediate right में है जयेश तो आइडियली इधर होता, लेकिन इस केस में इधर होगा, वो लेफ्ट में होगा बिकॉज उल्टा जा रहे हैं हम। सो जयेश, ये समझ में आ रहा है उल्टा क्या होता है बेटा शबनम? जयेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलोक। यस सर, यस सर, यस सर। प्रमोद इज बिटवीन भगत एंड सुबोध। ये कैसा फालतू फालतू नाम है? सो अब यहाँ पे जैसे इधर लिख लो भगत सुबोध, और उनके बीच में कौन है शबनम? प्रमोद। Now the thing is, this is not the only diagram. It can also be something like this. So you have two cases now: Subodh, Pramod, Bhagat, or Pramod, Bhagat, Pramod, Subodh. Are you understanding this? अभी जल्दी जल्दी बोल हाँ ना। अब उधर है सुबोध इज बिटवीन जयेश एंड प्रमोद। नाउ द थिंग इज, अगर हम ये वाला सर डायग्राम, आपका आवाज चला गया था। मेरा आवाज अभी आया? अभी आया सर। पुष्पांजलि, हाँ सर। मेरा आवाज बीच में गया था क्या? नहीं नहीं, ये मतलब शबनम का नेटवर्क का प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है। थैंक गॉड आज मेरा नेटवर्क नहीं खराब है। सो सुबोध इज बिटवीन जयेश एंड प्रमोद। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, अगर हम ये डायग्राम देखें, सो इन दिस सिनेरियो जयेश विल बी हियर, यहाँ पे होगा जयेश। एंड इफ यू सी दिस पर्टिकुलर केस, देन इन दिस सिनेरियो जयेश विल बी हियर। अब जयेश अगर इधर है, आलोक उसके आजू बाजू में बैठता है, तो आलोक इधर बैठेगा इस केस में, और यहाँ पे आलोक जयेश के बाद इधर आलोक बैठेगा। ठीक है बालक। अब वो पूछ रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में कौन है। अब पहले ये देखो बालक कि कुछ गलत हुआ क्या कहीं पे हमारा? कोई केस है जो गलत है इसमें से? इन दोनों केस में कौन सा केस गलत है? विच केस वी विल डिस्कार्ड एंड विच केस वी विल टेक? दिस इज योर केस 1, दिस इज योर केस 2। विच ऑफ द two cases you will discard and why? Or will you take both the सर cases? केस 1, Case 1 you will, केस 1 डिस्कस करना चाहिए। केस 1 डिस्कार्ड करना चाहिए, क्योंकि केस 1 क्यों डिस्कार्ड हाँ करोगे बेटा? जयेश आलोक ऐसा ही होना चाहिए था ना, सर, क्योंकि और ऐसा ही अरेंजमेंट है सर जयेश क्योंकि वो आलोक। यहाँ पे लेफ्ट तो, और यहाँ पे देखो, साउथ। हाँ यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे तो जयेश इज नॉट टू द हाँ इमीडिएट राइट, जयेश इज टू द लेफ्ट ऑफ आलोक ना। यहाँ ये केस देखो, याद रखना ये लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो सब कुछ उल्टा हो गया है यहाँ पे। उन्होंने क्या कहा था कि जयेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलोक, but if you see this particular case 1, then Jayesh is not to the immediate right of Alok. Jayesh is to the immediate, what do you say? He is to the लेफ्ट। immediate left of Alok. लेफ्ट। है ना? एक सेकंड। सर लेफ्ट ही है ना, साउथ की तरफ मुड़ेंगे तो आलोक का सेकंड केस वाला। अगर देखिए यहाँ पे समझते हैं, ये जो केस है यहाँ पे क्या कह रहा है कि जयेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलोक। एक से नेक्स्ट रुक जाओ आराम से हाँ हाँ सोचने दो। ठीक है। सो केस 2 डिस्कार्ड करोगे तुम लोग? केस 2 क्यों डिस्कार्ड करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? सर क्योंकि वो क्योंकि स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हाँ कर पा रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आलोक और जयेश की बात कर रहे हैं हम, तो जयेश जो है ही इज नॉट टू द राइट ऑफ आलोक। अगर तुम ये केस देखोगे तो जयेश इज टू द लेफ्ट ऑफ आलोक, क्योंकि यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना। क्योंकि ये साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो यस आइडियली सर। नॉर्थ की तरफ फेस करते तो जयेश वॉज टू द राइट, बट अगर हम साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, और इमीडिएट scenario, राइट ऐसा हाँ सर। जयेश इज टू द लेफ्ट ऑफ आलोक, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आलोक, नॉट इमीडिएट राइट। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया हाँ 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 है ना, केस 1 हाँ से। सर हाँ। अब हमसे पूछ रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे कौन है? एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे आलोक है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट तो ये हो गया, राइट ये है। समझ में आ हाँ रहा है? हाँ हाँ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे कौन है? हाँ सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोइता सी? हाँ सर। यस सर। और मिडिल में कौन है? मिडिल में तो सर सुबोध ही है। सुबोध बहुत ही अच्छा लड़का है। सुबोध हो गया। सुबोध चलो हो गया ये। अब आगे आते हैं। 8 छोड़ रहा हूँ, 8 आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप करना चाहो तो कर लेना, लेकिन अभी अभी छोड़ दो, अभी कोई जरूरत नहीं उसको करने का। और कौन सा क्वेश्चन दूं तुम लोगों को? हो गया, ठीक है, अभी रहने दो, इतना ही काफी है हमारे लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्या डाउट है आप लोगों का? एनी डाउट होता था ऐसा? चल सर हाँ, अरे जल्दी बोलो। सर
सर मेरे पास बहुत सारा डाउट है। पूछिए पूछिए, अच्छे से पूछिए, एक एक करके सर ये पूछिए। जो एक करके पूछो। अच्छा तो पहले सर, ये ब्रेटन वुड्स अच्छा तो बोलो। था वहाँ पे। क्या था? 2-3 मुजरा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है मुजरा? ब्रेटन वुड्स सिस्टम ब्रेटन वुड सिस्टम, क्या हाँ। होता है सर? कुछ नहीं होता ब्रेटन वुड सिस्टम, ये सर IMF। ये तो हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये सर IMF और वर्ल्ड बैंक के बीच में ना हाँ, मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के। एग्रीमेंट है। हाँ, वाह कितना समझदार है तो सब। सर मैंने इसका जो हम्म, सर हम्म, एक बार देखिए, हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। सर हम्म। सर मैंने ना इतना कुछ लिखा है एक, यहाँ भी और यहाँ पे भी। अरे एक तो बात इतना बता लिखना एक बात बता जरूरी था? एक बात बता शबनम, ब्रेटन वुड सिस्टम पे पिछले 10 सालों में इंटरनेशनल रिलेशन में या GS मेंस में कितने क्वेश्चन आए बेटा? पता नहीं सर। फिर क्यों लिखा? 10 साल का पेपर देखा पहले? पिछले 10 सालों का पेपर देखा? जब सर इसलिए लिखा हाँ, क्योंकि उसका जो ऑप्शंस था ना, हम्म, ऑप्शंस में था ये, इसलिए लिखा। ओके ठीक है, लेकिन उतना नहीं, PhD नहीं लिखना है बेटा। आपको पहले ये देखना है, वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो वर्ल्ड बैंक अच्छे से कर लेना है कि वर्ल्ड बैंक क्या है। उसमें एक बीच में इंडिया का एक इशू आ गया था, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का इशू। वो पता है कुछ डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इशू क्या था? नो नहीं सर। सर। हाँ, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इशू ये था कि जो अभी हमारा सोलर एनर्जी है इंडिया का, वो काफी तेजी से डेवलप कर रहा है। सारे कंट्रीज के कंपनीज इंडिया में आना चाहते हैं सोलर हाँ एनर्जी हाँ। डेवलप करने के लिए। तो उसी में US की कंपनीज इंडिया आना चाहती थी, और लेकिन इंडिया वालों ने बोला, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि सर आप आ सकते हैं हमारे यहाँ, लेकिन आप जो इक्विपमेंट यूज कीजिएगा, आपकी जो कंपनी इक्विपमेंट यूज करेगी, वो इंडिया के ही कंपनी से आप खरीदिएगा, आप बाहर से लेके मत आइएगा, US से ही मत लेके आइएगा। जैसे मान लो शिलोंग से शबनम जाती अच्छा है पंजाब, तो पंजाब वाले बोल रहे हैं शबनम को कि आप शिलोंग से ही मत लेके आओ सारा सामान, आप पंजाब में खरीदो, पंजाब का भी कुछ भला हो जाएगा। तो वही कह रहे थे ये इंडिया वाले कि आप US से लेके मत आइए, अपना सामान यहाँ पे खरीदिएगा। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इशू, दैट वट एवर रिक्वायरमेंट यू हैव, यू आर बाइंग इट फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। तो US ने बोला कि भक्त तुम्हारा फालतू का मार्केट है इंडिया का, यहाँ पे तुम्हारे पास ढंग का कोई सोलर का चीज है नहीं, सोलर पंप्स एक्सेट्रा जो भी है, सोलर सेल्स, फर्स्ट पैनल्स, तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से लेके आएंगे। और वो वर्ल्ड बैंक चला गया US कि ना दिस इज वायलेटिंग फ्री ट्रेड। कोई लड़ रहा है, किसी के यहाँ झगड़ा हो रहा है, इतने रात में कोई झगड़ा करता है बताओ, ये तो गलत बात है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। सो US ने बोला, वो चला गया WTO कि violate हो रहा है, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, एंड वी विल फाइट अ केस अगेंस्ट इंडिया, एंड दैट केस बिकेम नोन एज डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट इशू अ केस। और इस पे UPSC ने आई थिंक 2017-18 में क्वेश्चन पूछा है। तो अब आपका सेकंड होमवर्क ये है, फर्स्ट होमवर्क था कि दिल चाहता है देख लेना, सेकंड होमवर्क ये है कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इशू पे जो UPSC का क्वेश्चन आया हुआ है उसको कर लेना। आप डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट गूगल पे भी लिखोगे ना, तो वो आपको, और UPSC लिख देना, डोमेस्टिक कंटेंट हाँ रिक्वायरमेंट UPSC, तो वो आपको जिस साल UPSC ने ये क्वेश्चन हाँ। पूछा था वो क्वेश्चन आ जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा। अदरवाइज जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैसे भी आएगा। लेकिन जैसे ब्रेटन वुड है, ब्रेटन वुड पढ़ने से ठीक है, अच्छी चीज है, पढ़ लिया, पढ़ना बुरी चीज नहीं है, लेकिन अब उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले आप सबसे पहले WTO पढ़ लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो, वर्ल्ड बैंक पढ़ लो, ये सारे इंस्टीट्यूशन पढ़ लो, ब्रिक्स पढ़ लो, नैम पढ़ लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। नैम भी अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्रिक्स पढ़ लो, फिर सार्क पढ़ लो। अभी आजकल SCO न्यूज में है। SCO क्या होता है? तो नाटो। हाँ, SCO क्या होता है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। फिर नाटो पढ़ लो, नाटो क्या होता है। तो और ये अभी जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, तो इन अभी आगे पूछेगा मेंस में क्वेश्चन कि जो इंडिया का स्टांस था वो कितना सही था, हाँ ये सारा कुछ सर, पूछेगा। नॉन अलाइनमेंट ग्रुप से भी सर, नाम से भी थोड़ा पूछ सकता है ना सर। वो इंडिया तो एब्सटेन कर रहा है ना, वो अपना वोट, हाँ, तो उससे भी पूछ और सकता है तुमसे थोड़ा हाँ ना सर। बिल्कुल पूछेगा, इंडिया इज एक्चुअली फॉलोइंग द नैम पॉलिसी ओनली। नॉन नैम पॉलिसी मतलब नहीं, हम्म। हम सपोर्ट कर रहे हैं कि यूक्रेन में वॉर होना चाहिए। नॉन अलाइनमेंट। कुछ कह रहे हैं कि रशिया ने गलत किया, हम कुछ, भाई भाई हमारा मैटर ही नहीं है, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग। दूसरे के हाँ घर में क्या हो रहा है, हाँ हम क्यों इंटरफेयर हाँ। करेंगे? सो दैट इज आवर पॉलिसी, वी हैव ऑलवेज फॉलोड दिस पॉलिसी। अब यहाँ पे एक रीजन है, दोनेस्क करके एक रीजन है जो कि क्रीमिया रीजन के पास है, जिसके लिए लोग लड़, आपको ये पता होना चाहिए किधर है, वेस्टर्न यूक्रेन में, ईस्टर्न यूक्रेन में किधर है, हाँ ये सारा कुछ। तो ये ईस्टर्न। हाँ, चलो अभी शबनम का कुछ और डाउट था।
सर हाँ ये जैसे ये यूक्रेन का जो केस चल रहा है उसके लिए हम लोग को बाउंड्री कंट्रीज भी पढ़ना पड़ेगा ना? क्या पढ़ना पड़ेगा? बाउंड्री यूक्रेन का कंट्रीज बाउंड्री, कौन सा या बाउंड्री? फिर मेडिटेरियन सी। अरे मेरे भाई, यूक्रेन का बाउंड्री हाँ कंट्री है। यूक्रेन का तो बाउंड्री हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा। यूक्रेन का बाउंड्री पिछले 5 साल से सब पढ़ रहे हैं। आपको मेडिटेरेनियन सी के आजू बाजू सारे कंट्रीज देखने हैं, उस पर 50,000 बार क्वेश्चन आ चुका है। आया है कि नहीं आया है? यस सर। हाँ, जैसे रेड सी है, रेड सी के ये अराउंड, वन कंट्री है। हाँ रेड सी के अराउंड भी जो कंट्रीज बॉर्डर कर रहे हैं रेड सी को, उसका निमोनिक क्या है? क्या बताया था आप लोगों को पहले मैंने? डेजी। हाँ, निमोनिक एक था। डेजी। अरे आ, सब याद रहता है। डेजी। गजब लड़का है यार ये। डेजी, क्या क्या था डेजी में? डी क्या है? सर जिबूती। जिबूती। और ई क्या है? इथियोपिया। हम्म, एरिट्रिया, एरिट्रिया सर, एरिट्रिया। एस क्या है? हाँ एरिट्रिया। एस है सूडान। सूडान है। सूडान सर। दूसरा वाला एस? हाँ सर, सूडान। दूसरा दूसरा है साउथ, रुको रुको सर, सऊदी अरेबिया। ई क्या है? इजिप्ट। ये सर इथियोपिया। अब कितनी बार इथियोपिया? इथियोपिया डज नॉट बॉर्डर रेड सी। इथियोपिया इज अ नहीं लैंड ऑफ सर, कंट्री। एरिट्रिया बोला। इजिप्ट, हाँ हाँ इजिप्ट। उसके बाद वाई क्या है? यमन। यमन। यमन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यमन में एक रिबेल मिलता है, उसको बोलते हैं हाउथी रिबेल्स। हाउदी, हाँ। कुर्द किधर मिलते हैं? कुर्द कुछ पूछ चुका है यूपीएससी पहले। वेयर डू यू फाइंड कुर्द? कुर्द, कुर्द पीपल कुथाय तुम्ही फाइंड कोयता आशा। सर मैंने पढ़ा था इसके बारे में। कुर्द। हाँ चलो, अभी मैं ये मीटिंग बंद कर रहा सर, हूँ। ये मीटिंग बंद कर रहा हूँ, दूसरा मीटिंग का आईडी सर, भेज रहा हूँ। लेस देन 1 मिनट हाँ, बचा है, ठीक है? ठीक ठीक है सर। ओके।